शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड त्रिसप्ततितमः सर्गः। भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। श्रुत्वा चासा पितुर्वृत्तं भ्रातरौ चा विवासितो भर्तो दुःखसन्तप्तो इदं वचनं ब्रवीतो। किं नु कार्यं हतस्तेह मम राज्येन शोचतः विहीनस्याथ पित्रा च भ्रात्रा पितृसमेन च दुखे मे दुःखं करोर्व्रणे क्षारमिवाददाः राजानं प्रीतभावस्थं कृत्वा रामं चातापसम् कुलस्य त्वमभावाय कालरात्रिरिवागताः अंगारमुपगूह्य स्म पिता मे नावबुद्धवानो मृत्युमापादितो राजा त्वया मे पापदर्शिनी सुखं परिहृतं मोहात् कुलेऽस्मिन् कुलपांसनि त्वां प्राप्य हि पिता मेद्य सत्यसन्धो महायशाः अतीव्र दुःखाभिसन्तप्तो व्रतो दशरथो नृपः निवासितो महाराजा पिता मे धर्मवत्सलः कस्मात् प्रव्राजितो रामः कस्मादेव वनं गतः कौसल्या च सुमित्रा च पुत्रशोकाभिपीडिते दुष्कर्म यदि जीवेतां प्राप्य त्वां जननीं मम नन्यार्योऽपि च धर्मात्मा त्वयि वृत्तिमनुत्तमां वर्तते गुरुवृत्तिज्ञो यथा मातरि वर्तते तथा ज्येष्ठा हि मे माता कौसल्या दीर्घदर्शिनी त्वयि धर्मं समास्थाय भगिन्यामिव वर्तते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरबलकलवासनं तस्याः पुत्रं महात्मानं चीरबलकलवाससम् अप्रास्थाप्य वनवासाय कथम पापेनाशोचसेः अपापदर्शिनं शूरं कृतात्मानं यशस्विनं प्रव्राज्य चीरवसनं किं नु पश्यसि कारणं लुब्धाया विदितो मन्ये नाते हम राघवं यथा तथा ह्यनर्थो राज्यार्थं त्वया नीतो महानयम् अहम हि पुरुष व्याघ्रावपश्यन् राम लक्ष्मणो अकेन शक्ति प्रभावेण राज्यं रक्षितुमुत्सहे तम हि नित्यं महाराजो बलवन्तं महौजसम् उपाश्रितो भूतधर्मात्मा मेरुर्मेरुर्वनं यथा सोऽहं कथमिमं भारं महाधूर्यसमुद्यतम् सोऽहं कथमिमं भारं महाधुर्या समुद्यमम् सोऽहं कथमिमं भारं महाधुर्या समुद्यतम् दम्यो धुर्मिवासाद्य सहेयं केन चौजसा अथवा मे भवेत् शक्तिर्योग बुद्धिर्बलेन वा सकामां न करिष्यामि त्वामहं पुत्रगर्धिनीम् नामे विकाक्षां जायेत त्यक्तुम त्वाम पाप निश्चयामो नामे विकाक्षां जायेतो त्यक्तुम त्वाम पाप निश्चयामो यदि रामस्य नावेक्षा त्वयि स्यान्मात्र बत सदा उत्पन्ना तु कथम बुद्धिस्तवेयं पापदर्शिनी साधु चरित्र विभ्रष्टे पूर्वेषां नो विगर्हिता अस्मिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातरस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते महासमाहितः अस्मिन् कुले हि सर्वेषां ज्येष्ठो राज्येऽभिषिच्यते अपरे भ्रातस्तस्मिन् प्रवर्तन्ते समाहिताः नाहि मन्ये नृशंसे त्वां राजधर्ममवेक्षसे गतिं वा न विजानासि राजवृत्त्यस्य शाश्वतीम्
सततं राजपुत्रेषु ज्येष्ठो राजाभिषिच्यते राज्ञामेतत् समं ततो स्यादिक्ष्वाकूणां विशेषतः तेषां धर्मैकरक्षाणां कुलचारित्रशोभिनामो अद्य चारित्रसौटीर्यं त्वां प्राप्य विनिवर्तितम्। ओं नमः शिवाय। तवापि सुमहाभागे जनेन्द्र कुलपूर्वके बुद्धिमोहा कथमयं सम्भूतस्त्वयि गर्हितः। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओं नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ना तु कामम करिष्यामि तवाहम पाप निश्चये यथा व्यसनमारब्धम अजीवितान्त करम मम एष त्विदानीमेवाह अप्रमेयार्थम तवानघम निवर्तयिष्यामि वनाद भ्रातरम स्वजन प्रियम निवर्तयित्वा रामं च तस्याहं दीप्ततेजसः दासभूतो भविष्यामि सुस्थिततेनान्तरात्मना। इत्येव मुक्त्वा भरतो महात्मा प्रियेतरैर्वाक्यगणैस्तुदंस्तान् शोकार्दितश्चापि ननाद भूया सिंहो यथा मंदरकंदरस्थः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीयो अध्यायः अयोध्याकांड त्रिसप्ततिमः सर्गः 73वां सर्ग भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। पिता की मृत्यु के बाद दूत भेजकर भरत को जब ननिहाल से बुलाया गया और उन्होंने पिता को अपने महल में न देखकर कैकेयी के महल में प्रवेश किया तो पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और माता कैकेयी से इस प्रकार बोले, हाय, तूने मुझे मार ही डाला। मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और अपने पितृतुल्य बड़े भाई से भी सदा के लिए विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यहाँ राज्य लेकर करना ही क्या है। हे माँ, तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख अर्थात अपार दुख दिया है। घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी क्या बनाया, दहकते हुए अंगार को अपने हृदय से लगा लिया, किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में ना आई होगी। पाप पर ही दृष्टि रहने वाली हे कुल कलंकनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुसह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। तू बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को क्यों घर से निकाला और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई होंगी। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन हो गया है। बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा हैं। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी ही दूरदर्शिनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती रही हैं। हे पापनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और बलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया है, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है?
श्री राम जिस किसी की बुराई नहीं देखते थे, वे सूरवीर, पवित्र आत्मा और यशस्वी हैं। उन्हें चीर पहनाकर वनवास दे देने में तू कौन सा अपना हित और लाभ देख रही है? तू लोभिन है, मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। मैं पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को ना देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे बल तो मेरे बड़े भाई ही हैं। मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे, उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपनी रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से घिरा हुआ ना हो तो दूसरे लोग निश्चय ही उस पर आक्रमण कर उसका विनाश कर सकते हैं। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे और किस बल से धारण कर सकता हूँ? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता है, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति तो है ही नहीं, केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कैकेयी की मनःकामना पूरी नहीं होने दे सकता हूँ। यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो तेरी जैसे पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी संकोच नहीं होता। उत्तम चरित्र से गिरी हुई हे पापनी, तूने मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई? इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक सदा से होता आया है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। क्रूर स्वभाव वाली हे कैकेयी, मेरी समझ में तू राजधर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल भी नहीं जानती है। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे कोई ज्ञान नहीं है। राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से इस नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरेशों के कुल में इसका विशेष आदर है। जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन से ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया है। हे महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के श्रेष्ठ कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया? अरे, तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है। मैं तेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं होने दे सकता। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक ले सकती है। यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय हैं लौटा कर लाऊंगा। श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से अपना जीवन निर्वाह करूंगा। ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जली कटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंदराचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 73तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।